गाइस वेलकम टू आवर चैनल वन डे एग्जाम प्रिपरेशन। गाइस एसएससी, बैंक, रेलवे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए जितने भी सिलेक्टिव करंट अफेयर्स हैं वो डेली यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं और साथ ही उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताए जाते हैं। तो आपको सिर्फ 10 मिनट्स देने हैं डेली इस चैनल को और आपके जितने भी करंट अफेयर्स हैं उन्हें प्रिपेयर कराने की गारंटी हमारी है। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी खाद्य सुरक्षा सूचकांक के मामले में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 गुजरात। जी हाँ, गुजरात इस सूचकांक में प्रथम स्थान पर यानी कि टॉप पर है और इसके बाद 2 राज्य हैं तमिलनाडु और महाराष्ट्र। और अगर केंद्र शासित राज्यों की बात की जाए मीन्स यूनियन टेरिटरीज की, तो उसमें चंडीगढ़ शीर्ष पर है। और अगर मैं FSSAI के मुख्यालय की बात करूं तो वो नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 2011 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा की गई थी। और अभी जो प्रेजेंट में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो हैं हर्षवर्धन। अगला प्रश्न, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2020 में कितने प्रतिशत कम होगी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 3.2%। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका शीर्षक है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट और इसके अकॉर्डिंग वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020 में भारत की इकोनॉमी 3.2% कम होगी। और अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो इसका जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन DC USA में है और प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। अगला प्रश्न, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस खिलाड़ी को बैटिंग कोच के रूप में नियुक्त किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यूनिस खान। जी हाँ, यूनिस खान को पाकिस्तान ने इंग्लैंड में होने वाली अपकमिंग सीरीज यानी कि आगामी जो सीरीज होने वाली है उसके लिए बैटिंग कोच नियुक्त किया है। और यूनिस खान के बारे में बात करें तो इन्होंने ये एक 10,000 से अधिक टेस्ट रन बनाने वाले पहले और एकमात्र बल्लेबाज हैं। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो उसके जो कोच के रूप में चुने गए हैं वो हैं मुश्ताक अहमद। और पाकिस्तान की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है, वहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और वहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। अगला प्रश्न, कॉनर मैकग्रेगर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो मैं बता देती हूँ इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 मार्शल आर्ट। जी हाँ, मैकग्रेगर ये आयरलैंड से बिलोंग करते हैं और पहले 2 डिवीज़न UFC चैम्पियन हैं और फेमस MMA फाइटर हैं। और UFC की बात करें तो ये यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप एक अमेरिकी मिक्स्ड मार्शल आर्ट कंपनी है और इसका मुख्यालय लॉस वेगास नेवादा USA में है। और कॉनर जो चर्चा में है वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश में भारत 56 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का पुनर्निर्माण करेगा और उन्हें आधुनिक फर्नीचर और प्रौद्योगिकी से सुसज्जित करेगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नेपाल। जी हाँ, नेपाल में भारतीय दूतावास 56 उच्चतर माध्यमिक यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल्स का पुनर्निर्माण करेगा, इन्हें फर्नीचर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ फिर से तैयार करेगा और इसमें 184 करोड़ मीन्स 24.4 मिलियन डॉलर से भी की धनराशि दी जाएगी। और इसके लिए 7 समझौता ज्ञापन मीन्स 7 MOU साइन किए गए हैं। और अगर नेपाल की बात कर रहे हैं तो यहाँ की जो राजधानी है वो काठमांडू है। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस योजना को लॉन्च किया है। और मैं बता देती हूँ इसमें मनरेगा योजना के तहत पार्क और उद्यान मतलब पार्क और गार्डन को विकसित किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा
और इसका जो उद्देश्य है वो वरिष्ठ नागरिकों में सीनियर सिटीजन्स को मनोरंजन के साथ पार्क और उद्यान प्रदान करना है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री, जैसे मैंने अभी बताया, जयराम ठाकुर हैं। राज्यपाल का नाम है बंडारू दत्तात्रेय और राजधानी है शिमला और धर्मशाला। जी हाँ, कल भी मैंने आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, शिमला और धर्मशाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एशियाई चैंपियनशिप 800 मीटर की स्वर्ण पदक विजेता गोमती मारीमुथु को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 4। जी हाँ, इन्हें 4 साल के लिए एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने बैन कर दिया है। और इनका जो पदक मिला था, जो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था, उसे भी इन्होंने छीन लिया है। इन्होंने एशियन एथलेटिक चैम्पियनशिप 2019 जो दोहा में हुआ था, उसमें वुमेंस की 800 की जो दौड़ हुई थी, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। जी हाँ, ये एक धावक हैं और उसी में ही इन्होंने जो दौड़ हुई थी उसमें 800 मीटर में ये गोल्ड मेडल जीता था, जो अब इनसे छीन लिया गया है। और इन पे जो प्रतिबंध रहेगा वो रहेगा 17 मई 2019 से 16 मई 2023 तक, और इन्हें 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देना है। और ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, ये लगाया गया है कि इन पर जो प्रतिबंधित पदार्थ हैं वो लेने के आरोप लगे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेनॉल और अन्य स्वच्छ ईंधन में बदलने के लिए किसने ब्रीथ एप्लाइड साइंसेज के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। जी हाँ, इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है और इसका जो उद्देश्य है वो जैसे कि क्वेश्चन में भी लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड को मेथेनॉल में बदलना। ये जो मेथेनॉल है, आपको पता होगा कि ये जो है इसे ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला है CH3OH। इसे मेथिल अल्कोहल भी बोला जाता है। और इसमें जो अनुमान लगाया गया है कि डेली जो है 300 ग्राम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे यूजफुल केमिकल में परिवर्तित किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस देश ने कोविड-19 से सही हुए मरीजों के लिए प्लाज्मा विनिमय यानी कि प्लाज्मा एक्सचेंज की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क शुरू किया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश ने ये प्लाज्मा विनिमय की सुविधा जो है उसके लिए एक ऑनलाइन नेटवर्क स्टार्ट किया है। और अगर मैं बात करती हूँ बांग्लादेश की, तो यहाँ की जो राजधानी है वो है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हमीद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। अगला प्रश्न, आईजी नामक मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्थान के छात्रों द्वारा बनाया गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, IIT गुवाहाटी। जी, IIT गुवाहाटी के 3य वर्ष के छात्र, मैं नाम बता देती हूँ, दीपक मीणा, हंसराज पटेल और अरिजीत सिंह। इन तीनों ने मिलकर ही इस एप्लीकेशन को बनाया है और इसका उद्देश्य है जो यात्री हैं उन्हें तनाव मुक्त और सुरक्षित यात्रा प्रदान करना। इसमें क्या होगा कि जो ऐप है उस पर एयरपोर्ट की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन वो अपलोड कर दी जाएगी, और जिससे जो यात्री हैं वो शॉपिंग भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, फूड भी ऑर्डर कर सकते हैं, और एक कॉन्टैक्टलेस यानी कि संपर्क रहित बोर्डिंग उनकी हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2, रंजीत कुमार। जी हाँ, ये केरल से हैं, एरोस्पेस एंटरप्रेन्योर यानी कि उद्यमी हैं। और इनसे पहले ये पुरस्कार पाने वाले जो भारतीय हैं उनका नाम है RK चिट्टी, और इन्होंने 30 सालों में नासा के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मीन्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को रीडिज़ाइन यानी कि उसे नया स्वरूप दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हाल में ही अर्जुन चरण सेट्टी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, राजनीति। जी हाँ, ये एक पॉलिटिशियन थे और 2000 से लेकर 2004 में NDA की जब गवर्नमेंट थी और अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, उस टाइम पर ये केंद्रीय जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं। और भद्रक लोकसभा क्षेत्र जो उड़ीसा में है, वहाँ से 8 बार सांसद भी चुने जा चुके हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट उद्यम कोष M12 ने कहाँ अपना कार्यालय खोला है? तो सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 1 बेंगलोर। जी हाँ, बेंगलुरु में M12 ने अपना नया कार्यालय खोला है और ये माइक्रोसॉफ्ट की एक सहायक कंपनी है और इसकी स्थापना 2016 में हुई और इसके प्रबंध निदेशक मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नागराज कश्यप। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल में ही किस कंपनी ने ग्राहकों के लिए क्लाउड ऑफर का विस्तार करने के लिए गूगल क्लाउड के साथ समझौता किया है? सही जवाब है सिनेक्रो इंक। जी हाँ, इसने और गूगल क्लाउड ने एक समझौता किया है और ये एक IT एंड कंसल्टिंग यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी और परामर्श कंपनी है जो पूंजी बाजार, इंश्योरेंस, बैंकिंग, डिजिटल सेवा पर फोकस करती है। ये ग्राहकों को नई व्यवसाय गतिविधियों के लिए क्लाउड आधारित समाधान, आर्किटेक्चर और ऑपरेटिंग मॉडल प्रदान करेगा और इस कंपनी की स्थापना 2001 में हुई और इसका जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है और इसके जो CEO हैं वो हैं फैसल हुसैन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा उच्च दक्षता वाले मास्क बनाने की एक तकनीक विकसित की गई है? सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर 2 IIT मंडी। जी हाँ, IIT मंडी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने जो वेस्ट पेट बॉटल्स होती हैं उनका यूज़ किया है और एक मास्क डेवलप किया है और ये जो मास्क है जो अभी मार्केट में जो अवेलेबल मास्क है उनके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा मास्क इसे बताया जा रहा है और इसे हम 30 बार धो सकते हैं और दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अपने सजेशन हमें ज़रूर दें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।